हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कई बीमारियां पढ़े, कल डेंगू पढ़े, उसके पहले मलेरिया पढ़े थे, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, सारी बीमारियां पढ़ ली। आज ये अंतिम बीमारी है चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया, ठीक है। नाम बड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये जो है कीमा कांडे भाषा से लिया गया है। ये जो नाम है चिकुनगुनिया, ये किस भाषा से लिया गया है? कीमा कांडे, ठीक है, याद रखिएगा। जो चिकुनगुनिया नाम है चिकुनगुनिया, ये किस भाषा से लिया गया है? कीमा कांडे, कीमा कांडे, ठीक है। ये भी एक वायरस है। वायरस माने बताइए, विषाणु। वायरस माने, ठीक है। ये भी क्या है? विषाणु है। जैसे डेंगू भी था वायरस, डेंगू वायरस से। तो इसी तरह से चिकुनगुनिया क्या है? चिकुनगुनिया वायरस से होता है, ठीक है। चिकुनगुनिया किस वायरस से होता है? तो वही उसका नाम ही है चिकुनगुनिया वायरस, ठीक। किस मच्छर के काटने से होता है? दोनों का मच्छर एक ही है, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया ये दोनों के लक्षण भी काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये भी एडिस मच्छर के काटने से होता है। किस वायरस से होता है बता देंगे? चिकुनगुनिया वायरस से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर से, ठीक है। हाँ, टाइगर मच्छर इसे भी कहते हैं, ठीक। और देखिए, ये मच्छर जो है दिन के समय काटता है। कब काटता है? दिन के समय। और कैसे फैलता है? जब कोई ग्रसित है, जैसे चिकुनगुनिया से कोई ग्रसित है, उसको कोई मच्छर काट लिया, वो मच्छर काट कर तो उसका वायरस इसमें चला आया। चिकुनगुनिया का वायरस तो मच्छर में आ गया, ठीक। वो मच्छर के शरीर में आ गया। वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को, जिसको चिकुनगुनिया नहीं है, उसको काटेगा, तो ये वायरस उस मच्छर के जरिए उसके शरीर में चला जाएगा। तो फैलने का कारण समझ गए कैसे फैलता है? मच्छर का जो रोग है वो तो मच्छर के काटने से ही फैलेगा, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो मच्छर के शरीर में ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या है। लक्षण वही सब मिलता जुलता है जो डेंगू का लक्षण था। जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, ठीक है, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते, ये सब चीजें होगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उल्टी होगी, ठीक है, जी मचलेगा। ये सारी चीजें जो है, ये लक्षण तो हमको लगता है डेंगू में भी था, है ना। बचाव क्या है? बचाव के लिए सारे चीज, जो मच्छर की जितनी बीमारियां हैं, इसमें कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, तो इस पे मत जाइएगा। जो फूलदान है, कूलर है, जहाँ भी पानी इकट्ठा है, वो सारे पानी को इकट्ठा न होने दें। उस पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें, कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दें, जिससे मच्छर न आए। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। ये सारे बचाव, फूल बाग के कपड़े पहने, ये सब करते हैं ना। कपूर जला देंगे मच्छर भगाने का जो भी उपाय है, ठीक है। अपने घर में अगरबत्तियां आती हैं मच्छर वाली, वो जला सकते हैं। कॉयल रहते हैं, मच्छर के कॉयल रहते हैं, मच्छर के लिक्विड रहते हैं, गुड नाइट या ऑल आउट, किसी भी कंपनी का जो मच्छर भगाने का रहता है, उसको जला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके बचाव हो गए। उपचार में क्या क्या करते हैं? उपचार के लिए अपने मन से दवा नहीं करनी है, हमको डॉक्टर से ही सलाह लेना है। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से ही दवा लेना है, ये नहीं कि अपने मन का दवा करेंगे। क्योंकि इसमें डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ज़्यादा स्थिति दयनीय है,
1 सप्ताह बेड रेस्ट कर देंगे, मतलब 1 सप्ताह बिस्तर से उठना नहीं है। उठने करना मतलब कि लैट्रिन बाथरूम के लिए भले उठ जाए, लेकिन ये नहीं कि हमेशा टहलते रहें। 1 सप्ताह तक आपको रेस्ट करने को बोलेगा बिस्तर पे। तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बन गई है ना, डेंगू की भी वैक्सीन नहीं बनी है, याद रखिएगा। डेंगू की भी कोई ऐसी वैक्सीन है कि मैं पहले से लगा लूँ तो मुझे डेंगू नहीं होगा। तो ऐसी चिकनगुनिया का भी कोई वैक्सीन नहीं बना है कि पहले से हम अपने शरीर में वैक्सीन लगवा ले तो मुझे चिकनगुनिया नहीं होगा। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। उल्टी दस्त से डिहाइड्रेशन होता है तो ORS का घोल, इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले कि अगर पैकेट में रहता है ORS घोल, मेडिकल स्टोर की दुकान पर भी मिलता है छोटा छोटा पैकेट में, सरकारी भी मिलता है, ठीक है। या कुछ नहीं है तो चीनी नमक पानी का घोल, मतलब पानी, शरीर से पानी की कमी न होने पाए, ये तो है, ठीक है। आइए कुछ हम लोग रिसर्च की बात करें कि रिसर्च में क्या चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। चिकनगुनिया पर रिसर्च हुआ है, ठीक है। रुड़की, IIT रुड़की, ठीक है। IIT रुड़की जो IIT कॉलेज है, जो बच्चे पढ़ते हैं तो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो IIT रुड़की में भी कॉलेज है IT का, ठीक है। जो IIT कॉलेज है वो कहाँ है? रुड़की में। तो वहाँ के विद्यार्थी जो है उन्होंने टेस्ट किया है कि हम कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको शरीर में डाल देंगे तो चिकनगुनिया होने का खतरा 90% कम हो सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट अभी टेस्ट किए हैं, अभी पूरा बन के नहीं आया है, बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ऐसा टेस्ट किए हैं कि कुछ मॉलिक्यूल हैं, मतलब वैक्सीन टाइप का, उसको शरीर में हम लगा देंगे तो वो 90% तक जो चिकनगुनिया का रोग है वो हमको न होगा। जैसे कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उस तरह से, ठीक है। कहाँ के इंजीनियर, कहाँ के विद्यार्थी? IIT रुड़की की, ठीक है। देखिए जो पहला मामला आया था चिकनगुनिया का, पहला मामला 1952 में आया था तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका देश में पड़ता है, ये अफ्रीकी देश है तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप है, पढ़े हैं ना। तो तंजानिया वही अफ्रीकी देश है तंजानिया। सबसे पहले इसी में 1952 में पहला मामला आया था, ठीक है। तो एक कंपनी है ऑक्सीटेक कंपनी, ये विदेशी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? विदेशी, ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है ऑक्सीटेक कंपनी। कैसी कंपनी है? ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, विदेशी कंपनी। वो करती क्या है? वो मच्छर बनाती है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना। वो क्या करती है? मच्छर बनाती है, मच्छर विकसित करती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत पर्यावरण को नुकसान देने वाला नहीं है। जो बनाती है, जिस भी विधि से बनाती है, ठीक है, वो विधि जो है वो WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो विश्व में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए WHO का निर्माण किया गया है कि ये किसी भी देश में कोई समस्या होती है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसमें ये सलाह और मदद देते हैं। कौन? WHO, ठीक है। तो ये जो WHO है ये सभी देशों की, ठीक है, कई देश इसमें है, सभी देशों में एक संस्था है WHO, जो किसी देश में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसमें ये मदद करती है, ठीक है। तो इसने भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो
जेनेटिकली, जीएम मॉस्किटो का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, मतलब आप लोग खाली ये समझे, जी का मतलब जेनेटिकली, एम का मतलब मॉडिफाइड, ये है मॉस्किटो। मॉस्किटो माने मच्छर। तो आप ये समझिए कि ये जो कंपनी है, ये जो है ऑक्सीटेक कंपनी है, एक विदेशी कंपनी है जिसका ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक। ये मच्छर बनाती है, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। मच्छर बनाती है, क्या बनाती है? मच्छर। मच्छर विकसित करती है, क्या करती है? मच्छर विकसित। वो कौन सा मच्छर होता है? नर। ये जो हमें काटती है एडिस मच्छर, मैंने बताया था पिछले भी कई क्लास में बताया कि मादा जो है काटती है, मादा खून चूसती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो चिकनगुनिया होता है मादा एडिस के काटने से होता है। और जो कंपनी है क्या विकसित करती है? नर। और चिकनगुनिया किससे होता है? मादा से, ठीक। तो ये नर मच्छर करते क्या है, ठीक है, ये नर मच्छर ढेर सा विकसित कर दिए, ढेर सा मच्छर हो गया जिस एरिया में चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया, ठीक। ढेर सा नर विकसित हुए, तो ये मादा के संपर्क में आते हैं, तो नर और मादा मिलते हैं तो बच्चों का जन्म होता है ना। तो नर मच्छर और मादा मच्छर जब मिलेंगे तो बच्चे पैदा होंगे। तो नर जब और मादा मिलते हैं तो ये जो लार्वा होता है, जो मच्छर जो अंडे देती है, जो मादा मान लीजिए ये अंडे दी, मादा क्या दी? अंडे दी। तो ये अंडे जब लार्वा बनते हैं उसी जगह ये नष्ट हो जाते हैं, उसी जगह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी जिस एरिया में ये नर मच्छर छोड़ते हैं, नर मच्छर विकसित करते हैं, वहाँ पर जितनी मादा है वो मादा का जीवन काल कितना? 6 सप्ताह होता है। तो 6 सप्ताह तक तो जिंदा है। ये बढ़ेगी कब? जब बच्चे देगी, बच्चे पैदा करेगी तभी तो बढ़ेगी। तो ये नर क्या करते हैं, जब इनके संपर्क में आते हैं तो जो अंडे पैदा होते हैं, तो अंडे लार्वा बनते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से फिर मच्छर बनते हैं। बताए थे ना? बताए थे कि जब लार्वा होता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनते हैं, फिर प्यूपा से फिर मच्छर बनते हैं 2 दिन बाद। तो ये जो लार्वा रहता है, ये लार्वा को ही मार देते हैं। ये नर मच्छर बच्चे पैदा होंगे, लेकिन बच्चे लार्वा के बाद विकसित नहीं हो पाएंगे, मतलब लार्वा पर ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या होगा सोचिए, सारे एडिस मच्छर समाप्त हो जाएंगे कि नहीं? तो इससे 99% चिकनगुनिया कंट्रोल हो जाता है। मतलब देखेंगे तो सोचिए कि जब ये यही काटी है, जब इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, जब ये मर जाएगी, तो बच्चे जो पैदा करेगी वो बच्चे तो लार्वा में ही मर गए, बच्चे नए पैदा हुए नहीं। जितने मच्छर थे उतने भी समाप्त हो गए कुछ समय के बाद। तो चिकनगुनिया कंट्रोल नहीं हो गया? हो गया ना। हाँ, तो ये ट्रायल है, WHO ने कहा है कि ये विधि से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ देशों में तो इसका ट्रायल किया गया है, लेकिन अभी हर जगह लागू हो जाए तब ना। ठीक है, समझ गए किस चिकनगुनिया के बारे में? तो ये हम लोगों का रोग समाप्त हो गया है, जो दूषित जल से होने वाले रोग। एक चीज़ बची है कि जो दूषित जल है उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम जल को शुद्ध करेंगे। दूषित पानी है उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी देखिए।